कांति, आजकल जो सबसे मेनली पूछा जाने वाला प्रश्न है डिप्रेशन। मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे एंग्जायटी हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा। तो ये आजकल लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो मैं बहुत फेस करती हूँ। तो डिप्रेशन के क्या पत्रिका में योग होते हैं? और डिप्रेशन क्या सच में जन्म कुंडलिका ही कारक न होती है डिप्रेशन की, कि और कौन से कारण है डिप्रेशन के? तो मैं आप लोगों को जैसे बताना चाहूँगी डिप्रेशन के जो कारण, सबसे पहले तो हम किस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं, आप किस चीज़ के ऊपर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। डिप्रेशन लाइफ में क्या है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से, जॉब से, व्यक्ति से, ओवर एम्बिशंस अगर होता है, इंसान हमारी कैपेबिलिटी ना देख के बस जो है इच्छाएँ बहुत ओवरलोडेड रहता है इच्छाओं से, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, सब मेरे अकॉर्डिंग चले। तो इसकी वजह से जो है व्यक्ति डिप्रेशन फेस करता है। डिप्रेशन में कई बार क्या होता है, अकेलापन भी होता है। आप अकेले हो, आपके जैसे कुछ स्टूडेंट को मैं देखती हूँ, स्टूडेंट को अगर डिप्रेशन हो रहा है, तो वो इतना अकेले-अकेले रह के ऐसे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सालों बीत जा रहे हैं, उनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं है। बस वो अपनी पढ़ाई में ही रहेंगे, एक ही जैसे माहौल में, और फिर चीज़ें जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से मटेरियलाइज़ नहीं होते, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा जो कारण होता है डिप्रेशन का। कई बार क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ मतलब नहीं हो पा रही है, तो उसे छोड़ के आगे बढ़ो, कुछ और नया करियर ऑप्शन देखो। तो को मतलब ज़्यादातर लोग कोई भी चीज़ छोड़ना ही नहीं चाहते। मैरिज या लड़का-लड़कियों में ये भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। वो लोग ऐसे लोगों से पसंद करते हैं, चाहते हैं कि फिर दोनों के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि वही व्यक्ति मेरी लाइफ में आए। ये सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है आधा यूथ तो इसी चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहा है। जो करियर भी छोड़ता है, पैसा भी वेस्ट करता है, कहीं न कहीं माता-पिता को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, ऐसी जगह फँस जाता है, ऐसे इच्छाओं में फँस जाता है, और मतलब किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ या कोई एक रिलेशनशिप के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, और वो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो वो किसी भी स्टेप पे जा सकता है। तो रिलेशनशिप का भी एक प्रॉब्लम है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ पे है, कैसा है, और फिर अगर कोई रिलेशनशिप है तो आपको अगर कोई नहीं एक्सेप्ट करता या आपको छोड़ के जाता है, तो आपको उससे बाहर आने का भी मार्ग जो है पता होना चाहिए। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा, जॉब वाले लोग होते हैं, उनका भी जैसे कहीं पे बनती नहीं है, वर्क प्लेस पे प्रमोशन नहीं होता है, अपने कई बार क्या है, ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। डाइवोर्स भी एक डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि सोशल लोगों को हम झेल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है अपने आप को मोटिवेट करके ही, मतलब हम इन सब चीज़ों के लिए फेस कर सकते हैं। कुंडलिका की मैं अगर बात करूँ, तो क्या है, कई बार क्या होता है, चंद्रमा पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, और मतलब ढैया, साढ़े साती, नेगेटिव प्लैनेट्स की महादशा, जिसमें राहु केतु बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसी दशाएँ चलेंगी, तो व्यक्ति सच में नेगेटिव हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको जो है सही तरीके से ना लाइफ का पाथ समझ में नहीं आता है। तो आप ग्रहों की रिमेडी तो करें, चंद्रमा को सही करें, आपके लग्नेश की रिमेडी करते रहें, और कारण समझ लें। सबसे पहले ग्रहों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस वजह से परेशान हैं, और जो चीज़ आपको परेशान करती है, उसे छोड़ने में ही भलाई है, उससे आगे बढ़ने में ही भलाई है। तभी जो है आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और आपको जो सही गाइडेंस दे, आपको उन लोगों को भी सुनना चाहिए। कुछ आप विधिवत रेमेडी भी फ़ॉलो कर सकते हैं, उसमें डेफ़िनेटली आप पॉज़िटिव हो जाएँगे। डिप्रेशन में अगर व्यक्ति जाता है, तो उसको प्रकृति के साथ रहना चाहिए, और योगा, मेडिटेशन में जाना चाहिए। मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जिनकी कुंडलिका भी बहुत खराब थी, मतलब जन्म पत्रिका खराब है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है, और ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है हर चीज़ से। तो पर जब योगा मेडिटेशन करते हैं ना, तो एक वरदान की तरह आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आते हो, और मैंने कई लोगों को इस तरीके से देखा है। तो सबसे पहले तो आप कारण समझ लिए, चीज़ों को लेट गो करें, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, उसके बगैर भी जीना सीख लीजिए।
क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती ना मिलेगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छाओं के साथ लोग नहीं बदलेंगे, तो हमें खुद को ही बदलना है। हम अपनी मेंटल पीस को किस तरीके से मेंटेन कर सकें, वो देखना पड़ेगा और बहुत मैच्योरली हमें चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत तभी आप है ना इस जगह पे सर्वाइव करेंगे। लोगों के साथ एडजस्ट हो जाओ, काम के साथ एडजस्ट हो जाओ। अगर हमें कोई अपने अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है, प्रयत्न करें हमने, ठीक है। कई बार क्या होता है, मतलब हमें हमारी समझदारी से हम कई सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी रोल प्ले करती है क्योंकि उस समय हमारे थॉट्स वैसे हो जाते हैं। बट वो ठीक है, वो हाँ, वो ठीक है, पर कुछ हमें एक्शन लेना है। एस्ट्रोलॉजी संकेत मात्र है, बट हमें रिएक्ट कैसे करना है किसी चीज़ पे। तो आपको वो समझ के अगर आप रिएक्शन देते हैं और उस तरीके से प्रयत्न करेंगे, तो खुद तो पॉजिटिव रहो, ओवर एक्साइट, ओवर एक्सपेक्टेशन मत करें। जो चीज़ दुखी कर रही है, उसको तुरंत उस चीज़ से बाहर निकले। रिलेशनशिप में भी भई हुआ, नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है कि देवदास बन के बैठे रहो, क्योंकि बच्चे इतनी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, माता-पिता किस तरीके से पैसा लगाते हैं और बच्चे ऐसे अपना करियर खराब कर रहे हैं, तो ऐसे देख के मतलब बहुत दुःख भी होता है। तो आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, हम कितना भी गाइड करें आपको, क्योंकि जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं है। जादू की छड़ी तो आप ही के पास है, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और कुछ भी चीज़ है एक, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं लोगों को है ना बताती हूँ कि कोई चीज़ मतलब है ना, जैसे रिलेशनशिप टूट गया, तो आप 1 मंथ के लिए ना कंप्लीटली उससे मतलब ड्रॉप कर दो आपकी माइंड से, फ़ोन से, सब चीज़ों को। जब आप 1 में अपने क्लाइंट्स, मुझे समझ में आता है कि इसको मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप 1 मंथ के लिए इस चीज़ को ड्रॉप करिए, क्योंकि जितना आप चीज़ों से डिटैच होंगे उतना वो चीज़ें आपको ढूँढेगी। तो मैं यही बताती हूँ कि डिटैच थोड़ा है, आपको 1 मंथ के लिए ये सोचना ही नहीं है, फिर आपकी चीज़ें ये मटेरियलाइज़ होगी। तो ये एक बहुत साइकोलॉजिकल टेक्निक है ये। आप 1 मंथ के बाद जो है आप सच में एक नॉर्मल लाइफ़ में जीना शुरू होंगे, आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा और आप में कहीं न कहीं पेशेंस डेवलप होगा। तो ये था मेरा थोड़ा